लगा कि उस आर्किटेक्ट को हमने चुना है अपने स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए। 5 लोगों की टीम उसमें काम कर रही है। जब स्ट्रक्चर बनकर के आएगा इस बिल्डिंग का तो आप देखकर के पहचाने नहीं। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी बस स्टार्टिंग है, इसलिए आपको थोड़ा एडजस्टमेंट में भी थोड़ा सा कमी लग रही होगी। अभी तो कंस्ट्रक्शन फेज में आप देखेंगे, इसकी मिसाल आपको आसपास में भी देखने को नहीं मिलेगी। जो भी नंबर 1 इन द सिटी हमारा, हम एक स्कूल नहीं, लोगों का मकसद क्या होता है, एक स्कूल कायम हो जाए बस खाली। हम स्कूल नहीं बनाना चाहते, हम बनाना चाहते हैं एक आदर्श स्कूल जो नंबर 1 होगा सिटी में हर एतबार से किसी भी, चाहे तालीम के बारे में बात करें, चाहे बच्चों के स्पोर्ट्स में बात करें, चाहे उनके अंदर एटिकेट्स डिसिप्लिन के बारे में बात करें, हमारे स्कूल का बच्चा हर चीज में नंबर 1 चलेगा हमारी तरफ। और स्कूल असल में लोगों नहीं समझते हैं कि शायद ये बिजनेस है, जैसे दूसरे बिजनेस होते हैं ऐसे ही अब क्या होता है, हमारे लेमैन जो होते हैं उनकी क्या सोच होती है, बाहर खड़े होते, अच्छा इस स्कूल में कितने बच्चे हैं भाई, 1000 बच्चे हैं, अच्छा फीस कितनी लेते हैं ये, 1000 रुपए लेते हैं, और उससे मल्टीप्लाई करो, अरे बड़ा अच्छा कारोबार है, अरे तो बड़ा अच्छा कारोबार है। स्कूल का मकसद ही होता ही नहीं है। स्कूल और एजुकेशन इज अ सर्विस टू द सोसाइटी व्हिच इज अनपेयबल। कोई उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। अगर हमारे उस्ताद ने हमें एक वर्ड सिखा दिया ना, हम जिंदगी भर भी लगातार कि अगर उसको अदा करना चाहे ना, हम उसका पे नहीं कर सकते। वो तहजीब, वो इम्पोर्टेंट बात मुझे आज भी याद है। मेरे बच्चे जो मैंने उनको बात बता दी तो आज टीचर बन चुके हैं, आज वो मेरे पास आते हैं, सर आपने वो जो बात मुझे बताई थी मुझे जिंदगी भर याद है। आते मुझसे मिलते हैं और कहते हैं सर वो बात मेरे दिल के ऊपर क्लिक कर गई, मेरी जिंदगी बदल गई। होता है बहुत से स्कूल के टीचर्स ही वो होते हैं वो इंस्पायर करते हैं। और आपको एक हैरत की बात पता होगी, लेकिन याद दहानी करूं कि वो स्कूल का टीचर नहीं होता है जिसकी बात पर पहली बार बच्चा अपने माँ बाप की बात को नीचा कर देता है। क्या कहता है, अब्बा तुम्हें नहीं पता, हमारे टीचर ने जो बताया है ये बात सही है, आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं पता। वो बच्चे नहीं होता है। हमारे स्कूल के अंदर एक उस्ताद का बच्चा पढ़ता था, उस्ताद ने बच्चे को बताया और उस्ताद के बच्चे ने उनसे कहा आप सही बता रहे हैं, हमारे टीचर ने जो बात बताई वो सही है। तो वो टीचर ही होता है जो बच्चे के अंदर चेंजेस पैदा कर सकता है। इस स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में बात करें, देखिए हम स्कूल का जब भी सिलेक्शन करें तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो वाकई में एजुकेशन से होते मुताल्लिक, जो कुछ हो, जिनको एजुकेशन के बारे में मालूम हो। तो हमारे स्कूल के 2 की लोग हैं जो कि इस स्कूल को रन करने वाले हैं। एक है मास नुसरत साहब, डायरेक्टर रामपुर नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिग्री कॉलेज के पास। ये ऐसा स्कूल है जिसकी मिसाल अपने आप में यही स्कूल है, इसकी दूसरी मिसाल नहीं है। यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम स्कूल आप जाकर के देखेंगे, आपको हैरत हो जाएगी कि ये स्कूल यूपी बोर्ड का है। देख करके लोग कहते हैं कि सीबीएसई स्कूल है, पता ही नहीं लगेगा कि आपको कि ये स्कूल यूपी बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का। खुद बहुत एजुकेटेड, बीएड, बीकॉम, बीएड और एमबीए उन्होंने किया और अपनी जिंदगी का मकसद इस स्कूल को आगे बढ़ाना। डायरेक्टर है पिछले 15 साल से इस स्कूल के, और ये स्कूल इनके वालिद ने स्टार्ट किया है। इनके वालिद साहब जो नुसरत साहब हैं, अब उनका इंतकाल हो चुका है, उनका वक्त हो गया। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसके अंदर 10 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1400 प्लस स्टूडेंट पढ़ते हैं, 1400 प्लस। और ये कोविड के बाद है, ये कोविड की सिचुएशन के बाद, जहां कोविड में स्कूल की स्ट्रेंथ 25% बढ़ गई है। पिछले सालों में देखा जाए इससे भी ज्यादा। और आज हाल ये है कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एडमिशन टाइम पर डायरेक्टर साहब स्कूल से भाग जाते हैं कि इस वक्त सिफारिशों की लाइन लगी हुई होगी, मुझे एडमिशन नहीं लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जब आप कोशिश करते हैं, विजन होता है ना, तो ये काम होता है। और ये आज का स्कूल नहीं है, 52 साल पुराना स्कूल है। तो आप जिनके साथ जुड़ने जा रहे हैं
जिस स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं उनको वो लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं जो इस स्कूल में सदियों से चले आ रहे हैं, 50 साल से चले आ रहे हैं और इनकी नर्व्स में। और दूसरा आपके अपने सामने खड़ा हुआ महफूज, मेरा नाम मुजद्दिद है और मैं तालीम के बार से मैंने एमबीए किया, फिर मैंने एमफिल भी किया बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। और क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर बना तो मुझे बाय चॉइस और बाय चांस नहीं, मुझे जबरदस्ती फोर्सफुल मुझे एमए इंग्लिश में भी करना किया और मेरी हॉबीज और मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने एमए इस्लामिक स्टडीज भी करा। इसके अलावा भी सैकड़ों सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं अक्सर दिनों में आए ऑनलाइन लेता रहता हूँ, जिसको मैं नहीं चाहता कि मेंशन करना। मैं अपने बारे में बताऊं कि मुझे तकरीबन 17 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने करियर की स्टार्ट की इंडिया से नहीं की, मैंने अपने करियर की स्टार्ट की दुबई से। जब मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया उसी साल जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में आया तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। उसके बाद मैंने पासपोर्ट बनवाया और फिर मैं दुबई में मैंने करियर की स्टार्ट कर दी। 3.5 साल स्पेंड करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, किसी और मकसद के लिए हम तो पैदा किए गए थे, नहीं और कुछ करना चाहिए था हमें। हमारी सोसाइटी पीछे क्या कर रही होगी, लोग हमारे क्या कर रहे हैं पीछे, चाहकर के देखा जाए इरादा कर लिया कि स्कूल स्टैब्लिश करना। अब स्कूल के बारे में हम इतना नहीं जानते, कैसे किया जाए, तो अपने आप को मजबूत करने के लिए स्कूल्स में टीचिंग स्टार्ट। और मैं बीबीए की क्लासेस में मैंने पढ़ाई है, तो मैंने यहाँ मेंशन किया है जामिया हमदर्द के बीबीए की क्लासेस में मैंने दिए क्योंकि मैं बीए किया हुआ। लेकिन स्कूल मेरा मकसद था तो मैं स्कूल में एंटर किया। स्कूल में जब मैंने एंटर किया तो मेरे ही अपने डायरेक्टर थे जिनसे फॉर्मल इंटरव्यू तो नहीं हुआ, बस इनफॉर्मल मेरा डिस्कशन होना शुरू हो गया। मुझसे कहने लगे मुझे क्या बात करने का है, मैंने कहा सर ये मेरा बायोडाटा है, मैं स्कूल में जॉब करना चाहता हूँ, क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा सर जो भी आप कहेंगे पढ़ाने के लिए स्टार्ट करूँगा। अच्छा थक जाओगे और यहाँ शायद नहीं पढ़ा पाओगे? मैंने कहा नहीं। अब मैंने इसको अपनी मकसद बना लिया है, मुझे पढ़ाना है। वो दिन था लास्ट डे था कि मुझे डायरेक्टर साहब ने कभी मुझसे नहीं कहा कि हम आपके काम से खुश हैं। मैं अपनी तारीफ अपने मुझ से करता हूँ, शायद अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि इंट्रोड्यूस करना पड़ता है तो अपने बारे में मुझे बताना पड़ता है। यकीन जानिए मुझे 2 साल लगे अपने रेजिग्नेशन को प्रिंसिपल के हाथ में देने के लिए, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं। 2 साल में पूरे 2 साल मैंने दिए कि सर मेरा रेजिग्नेशन दे दीजिए, मुझे रिजाइन करने दीजिए, मुझे अपने स्कूल को देखना है, मैं यहाँ पर स्कूल चला रहा हूँ, स्कूल देखना है। मैंने छोटा पार्ट टाइम अपना स्कूल स्टार्ट किया हुआ है, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। अब वो पढ़ रहा है, मेरा पौधा थोड़ा पढ़ रहा है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो 2 साल में मुझे रिलीज किया, 2 साल के बाद सर ने मुझे 3 महीने के लिए बुला लिया फोन करके कि आप आ जाइए, अभी इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरे असल में फैमिली जैसे दयाल साहब हैं। दयाल साहब मेरी फैमिली जैसे ही हैं, मेरे वालिद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनके बहुत अच्छे कनेक्शन हैं उनसे और अक्सर मिलते रहते हैं दयाल साहब। तो वो उन्होंने मना नहीं कर पाया, तो मैंने दोबारा से 2017 में पढ़ाने के लिए गया। इसके अलावा मैं न सिर्फ बच्चों को ट्रेन करता हूँ बल्कि नागपुर से बाहर से कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो मुझे कॉल करते हैं टीचर्स की ट्रेनिंग देने के लिए, तो मैं वहाँ टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ। अपने स्कूल में तो टीचर्स की ट्रेनिंग करता ही हूँ, आसपास में भी और दूसरे गाँव पर मैंने टीचर्स की ट्रेनिंग दी। नागपुर के बड़े बड़े स्कूल हैं जो 12th तक के स्कूल हैं, उन तक में मुझे कॉल करके उनसे ट्रेनिंग होता है। सीबीएसई का मैं एग्जामिनर भी रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि सीबीएसई कैसे वर्क करता है और सीबीएसई में बच्चों की कॉपी करेक्शन भी मैंने की हुई है और मैं एएसएल कोऑर्डिनेटर भी हूँ, असिस्टेंट स्पीकिंग एंड लर्निंग। तो स्पीकिंग और लिसनिंग जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी जबान को सीखने के लिए। तो मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटर भी था साथ में। मैं उसमें कोऑर्डिनेटर था जो स्कूल को सीबीएसई लेवल पर रिप्रेजेंट करता था। मैं एक इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ, मेरे ऑडियंस जो मुझे सुनते हैं इंडिया अब्रॉड सब जगह है, मेरे लाइव सेशंस सैकड़ों पड़े हुए हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप फेसबुक पर चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं अपने बारे में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने बारे में प्रेस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो कि आप किन लोगों के साथ एसोसिएट होने जा रहे हैं, कौन लोग होंगे जिनको
आप अपनी दुनिया की सबसे कीमती दौलत बच्चों को हैंड ओवर करने जा रहे हैं, तो ऐसे हाथों में दें जो सबसे ज्यादा मजबूत हो और आपके बच्चों को आगे लेकर जाए। आगे बढ़ते हैं, अब आप स्कूल की तरफ आते हैं। हमारा स्कूल एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनने जा रहा है। ये स्कूल आपस में आप चंद सालों के बाद शायद हमें मौका नहीं मिलेगा कि हम इस तरीके से पेरेंट्स को बुलाकर के बात करें। आज क्योंकि हम जब ये स्कूल स्टार्ट किया था असल में, तो हमारा इरादा यही था, क्योंकि हमारे पास सिटी की ही ऑडियंस थी, सिटी के ही सारे पेरेंट्स थे, हम इरादा है कि उनको केटर करने का करते थे। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ ये देखा हमने कि यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ के लोगों को बहुत जरूरत है तालीम की, और तालीम में पीछे रह गए तो ये सारी नस्लें बर्बाद हो गए। तो हमने सोचा ठीक है, देंगे ये अपने परिवार से बोल लेते हैं, तो हमने यहाँ पर भी अपने पैम्फलेट और बोर्डिंग बांटना स्टार्ट की, ताकि यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाए। ये स्कूल एनसी स्टेडियम प्रोफेशनल से चल रहा है, यानी लंबे वक्त से हम लोग एजुकेशन सेक्टर के अंदर हैं, और हमारा मकसद है एक सीबीएसई स्कूल स्टैब्लिश करना, फुल फ्लैश अपनी क्लास को। सिर्फ 4th 5th तक 8th तक हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि 12th तक ये स्कूल स्टैब्लिश हो, ताकि आपका बच्चा एक बार दाखिला कर ले तो फिर 12th पास करके ही निकले। और आए दिन हमारा इरादा है कि बच्चों को फ्यूचर की काउंसलिंग भी करेंगे, ताकि 12th के बाद वो कहाँ जाए, कौन सी कोर्स को ऑप्ट करे। बच्चों को उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है। तो ये एक गाइडेंस है। जब मैं आपके बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं गाँव का हर बच्चे को आपका बच्चा मान रहा हूँ, इस एरिया के हर बच्चे को आपका बच्चा मान रहा हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ कि इस स्कूल के जरिए से आपका बच्चा आगे बढ़े। देखिए, हमारा काम है कोशिश करना। अगर हमें यहाँ आसपास से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगी तो हमारा फोकस यहाँ से हट जाएगा, और हमें तो अपना स्कूल रन करना है। हम सिटी से बच्चे लेकर के आ जाएंगे, हमारी वहाँ पहचान है, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस एरिया में हों, हम इस एरिया में हैं, तो इस एरिया का हक भी हमारे ऊपर है, इन लोगों का भी हक हमारे ऊपर है। तो अगर इन बच्चों को मिस करे बगैर हम नहीं करें, किसी एक भी बच्चे को ना मिस करें, और इन बच्चों को भी वही वर्ल्ड क्लास तालीम दी जाए जो वहाँ शहर के बच्चों को वहाँ मिलती है। और इतने कम फीस में आपको शहर में आप सर्वे कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इतने कम फीस पर आपको पढ़ाई नहीं मिलेगी। और पढ़ाई वो चीज़ है जिसके अंदर आप जितना भी पैसा खत्म करें वो कम, जितना भी पैसा लगाएं। हम लोगों को इसकी अहमियत मालूम थी, हमने इतना बड़ा जगह दी है, न सिर्फ ये बल्कि इसके बराबर में भी हमने प्लॉट किया है, बराबर में से भी हमने लैंड एक्वायर कर दी है। हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उतना एक्वायर कर दिया है। अब हमारे पास 12 बीघे टोटल है। 12 बीघे में हम स्पोर्ट्स का एक बड़ा मैदान और हर बच्चे के लिए बेहतरीन फैसिलिटी कोशिश कर रहे हैं देने। सिर्फ हमारे इस कोशिश करना काफी नहीं होगा, इसके अंदर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, करोड़ों रुपए लग चुके हैं और आगे लगने भी जा रहे हैं। ये सिर्फ इसमें अगर हमें वाकई में कारोबार ही करना होता तो पिछले 3 साल से हमारा पैसा कम था, यहाँ फैक्ट्री चला देते तो हर महीने का किराया नहीं होता। अभी हमने किसी बिल्डिंग वाले को दे दिया होता जगह, तो हमारे पास रेंट आना शुरू हो जाता उसका। हमें कमाई करना होती तो हम कमाई कर लेते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा काम किया जाए जो जनरेशंस का हो सकता है। हमारा रामपुर जो है वो पूरी इंडिया के अंदर एक अलग पहचान बना है कि रामपुर से आपको मालूम है, रामपुर की एक वक्त में पहचान हुआ करती थी कि यहाँ से दुनिया भर के अंदर टीचर्स जाया करते थे, यहाँ से जाया करते थे दुनिया भर के अंदर टीचर। आज दुनिया में उनका नाम ही नहीं है। आज हम एजुकेशन में इतने टीचर निकल के जाते हैं, तो अब दोबारा वक्त आया है कि हम रिवाइव करें। और अक्सर लोगों का ये रुझान होता है कि क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं सब दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, तो मालूम नहीं कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कहीं हमारे बच्चों को मौलाना तो नहीं बना देंगे। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो
वो जानते हैं कि मैं डिसिप्लिन के ऊपर बहुत मेहनत करता हूँ और मैं चाहता हूँ बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन। हम चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, सीए बने, आईएएस बने, लेकिन डिसिप्लिन क्या है? तो हमारा डिसिप्लिन पर बहुत फोकस करने वाला है आने वाले वक्त में। एक साल के हम रिजल्ट भी देखना शुरू कर देंगे। तो आज यहाँ पर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट किए हैं। तो अगर आज आप में से कोई भी इंटरेस्ट शो करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हम उसके लिए एडिशनल 50% एडमिशन और यूनिट डिस्काउंट कर देंगे। तो अगर आज आप लोग रजिस्ट्रेशन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ मैप रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप मुझसे मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं अब दरख्वास्त करूँगा अपने भाई साद मुस्तर साहब से कि वो आए और चंद बातें आपके सामने रखें, क्योंकि चंद चीज़ें मैं आप तक पहुँचा सकता था एकेडमिक्स से रिलेटेड, और चंद बातें साद भाई से। साद भाई के बारे में आपको करूँ, जैसा ना माज मुस्तर साहब के बारे में आपने जाना था कि माज मुस्तर साहब जो है स्कूल के डायरेक्टर हैं। तो डायरेक्टर माज मुस्तर साहब हैं, लेकिन साथ में जो प्लानिंग का एग्जीक्यूशन का काम होता है, जो नीचे से भर्ती होती है, वो साथ भाई के जरिए से होती है। तो साथ भाई आपके सामने इंशाअल्लाह आपसे कुछ जरूरी बात करेंगे। वैसे मुझे जैसे आपके सब कुछ माशाल्लाह आपको बहुत डिटेल में बता ही दिया है कि जो हम स्कूल में कर रहे हैं उसका क्या विजन है और किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सब चीज़ें बेसिक प्लानिंग तो मैंने पूरा बता ही दिया है। एकेडमिक्स को लेकर के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है और सब यही चाहते हैं कि कैसे सोसाइटी में एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। आज के डेट में अगर हम अपने रीजन या अपने कौम की बात करें तो सबसे पिछड़े खास तौर से एजुकेशन के मामले में काफ़ी डेटा भी इस तरीके से हमारे साथ आए हैं कि हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं और उस पीछे होने की वजह से जो है हमारी कौम जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसको एस्टेब्लिश करने का यही रीज़न है कि ये स्कूल कायम सिटी में भी हो सकता था, सिटी में भी हम लोग कर सकते थे और माशाल्लाह सिटी में स्कूल चल ही रहे हैं, 2 स्कूल हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे इसलिए क्या है ताकि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, आसपास की जो चीज़ें हैं उसको भी हम लोग वो एजुकेशन प्रोवाइड करें। आने वाले टाइम में जो हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो बहुत हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे और आपको दिल्ली की जब बिल्डिंग बन के आएंगे तो इंशाल्लाह पूरे जिले में इस तरीके की बिल्डिंग नहीं मिलेगी। यही रीजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जाए ताकि वो लोग पढ़ें और फिर आगे उसका वो फायदा उठा सके। आप लोग जिम्मेदार लोग हैं अपने अपने एरियाज के, अपने अपने गाँव के, तो आपसे भी यही गुजारिश है कि ये जो पैगाम है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि उनको भी इस चीज़ का एहसास हो और वो फिर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस बात की गारंटी है कि जो लोग इसको ड्राइव कर रहे हैं, जैसे मुजद्दिद साहब हो गए, माज का नाम मेरा छोटा ब्रदर ही है, वो स्कूल चलाता है वहाँ पे माशाल्लाह। तो वहाँ पे जाकर के आप देखें जो हमारे 2 इदारे चल रहे हैं किस तरीके की एजुकेशन वहाँ पे दी जा रही है, हर लिहाज से दुनिया की और दीनी दोनों तालीम वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। वही मकसद से यहाँ पे भी खोला है और उम्मीद ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इस स्कूल को लेके चले। जो इंफ्रा डेवलपमेंट है, जो स्पोर्ट्स अकेडमी की बात मुजद्दिद साहब ने आपको बताई, वो एक अलग ही फोकस होगा इस पे। जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में जो आगे जाना चाहें वो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। दूसरा एक चीज हम और करने जा रहे हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ इंग्लिश के अलावा जो और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं तो आजकल बहुत जरूरत है, चाहे अरेबिक हो गई, अरेबिक भी हम लोग पढ़ाएंगे, स्पेनिश हो गई, स्पेनिश भी हम लोग पढ़ाएंगे। तो जिस तरीके की दूसरी लैंग्वेजेस भी अगर होगी तो वो भी हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस इंशाल्लाह करेंगे।